ओके सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ऑडिबल विजिबल आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को? आज की क्लास में हम बात करेंगे जीन लिंकेज के ऊपर, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का क्या रोल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तीन टाइप्स की हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। सो ओके, जीन लिंकेज की बात करें तो यहाँ देखें, देयर आर थाउजेंड ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन द 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन द सेल ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला एक जी जी न्यू बुक से ही ऐड किया है भाई, सब कुछ न्यू बुक से है। सब कुछ न्यू बुक से है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने इंट्रो दिया है कि जो हमारे पास ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। इसके पास 3 पेयर ऑटोसोम्स के होते हैं और प्लस 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, इट मींस ईच क्रोमोसोम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ जीन। इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से जितने भी बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स हैं। हम चैप्टर 6 नो सॉरी, हम क्रोमोसोम्स एंड डीएनए में डिस्कस कर चुके हैं जीन के बारे में कि कितने सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम, इट वाज फाउंड दैट क्रोमोसोम में कंटेन मैक्सिमली 4000 जीन। किसी एक क्रोमोसोम पे 4000 जीन हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ईच जीन आर इनहेरिटेड बाय द क्रोमोसोम, means that gene located as a single chromosomes. ओके, मेन चीज जीन लिंकेज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ईच जीन आर इनहेरिटेड बाय द क्रोमोसोम्स, means that gene located at the single chromosome tend remain together during inheritance. ठीक है, तो जो ये क्रोमोसोम सेम जीन के ऊपर, सेम उसके ऊपर होता है ना, सेम क्रोमोसोम के ऊपर, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो साथ ही रहना पसंद करते हैं। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? जीन लिंकेज कहते हैं। लास्ट टाइम आप लोग बोल रहे थे ना कि न्यू बुक की स्लाइड ऐड करें, न्यू बुक से बढ़ाएं, तो ये वहां से पढ़ाया है। तो देखें यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ अ जीन इन अ क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड जीन लिंकेज। द जीन विच आर प्रेजेंट एट द सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिट टुगेदर आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। ठीक है, तो जीन लिंकेज क्लियर है और लिंक्ड जीन क्या है ये क्लियर है। अज्यूम करो मेरे पास ये देखो, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, इसके ऊपर अज्यूम करता हूँ मैं आप लोगों को कि यहाँ से ना स्किन के कलर को डिटरमिन करने वाला कोई जीन है। वैसे तो स्किन का कलर इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लेकिन अज्यूम करो, लेट्स सपोज, तो ये एक जीन है, ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है। सिमिलरली दूसरा दूसरा जीन इसके साथ वो कोई और चीज को डिटरमिन करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहता हूँ आइस के कलर को डिटरमिन करता है। तो ये दोनों क्रोमोसोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस अगर एक साथ रहते हैं ना, तो दिस टेंडेंसी ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन लिंकेज। ठीक है, और साथ में जब जे ट्रांसफर होंगे तो दिस इसे हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? लिंक्ड जीन, द जीन विच आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोमल लिंक्ड जीन। ठीक है, वो क्रोमोसोम, वो जीन्स जो ऑटोसोम्स पे होंगे ना, ऑटोसोम्स आप लोगों को पता है, वो क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन मेल और फीमेल्स में एक जैसे होते हैं। ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और एक लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, और वो कौन से कैरेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं? सोमैटिक कैरेक्टर्स। तो वो क्रोमोसोम जो सोमैटिक कैरेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। तो हमारे पास यस वो जीन्स जो ऑटोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे, अगर द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द ऑटोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोमल लिंक्ड जीन। और वो जीन्स और इस तरह का जो इनहेरिटेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल लिंकेज और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर नीचे, द जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, देयर लिंकेज इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज एंड द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, नजर आ रहा है या कुछ लाइट वाइट का बंदोबस्त करूं मैं? ठीक है, ऑल लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। देयरफॉर द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जितने भी पेयर्स है ना क्रोमोसोम जीन्स के, ऑल लिंक्ड जीन्स present at the same chromosomes at the time of inheritance called linkage group. ठीक है, therefore the number of linkage group is equal to the number of homologous chromosomes. ठीक है, जितना नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्या होंगे? लिंकेज ग्रुप्स होंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? ऑटोसोमल हमारे पास यहाँ पे तो मेन चीज है, एक लिंकेज आपको समझना है, व्हाट इज जीन लिंकेज, व्हाट इज लिंक्ड जीन,
ये चीज समझनी है। और हमें दो चीजें और समझनी है, एक ऑटोसोमल लिंकेज, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड जीन्स, और एक सेक्स लिंक्ड जीन्स। और इससे जो आने वाली चीज है, इससे जो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये मेन मेन टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को समझनी, ठीक है। तो यहाँ से 7-8 चीजें इस स्लाइड से हमें गेन करनी। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, खुशामदीद। नजर आ रहा है या कुछ लाइट वाइट का बंदोबस्त करूं मैं? क्लियर है यहाँ तक? ऑटोसोमल यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके। अगेन से ही इज टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर लिंकेज को डिटरमिन करना है तो वी कैन यूज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इट क्रॉस वेयर हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ऑफ टू ट्रेट्स, फलाना फलाना फलाना। खैर, और लास्ट में जो आप लोगों का मेंडल का जो रिजल्ट आया था 9:3:3 डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो चीज बताइए, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना। अब आगे जाते हैं हम। लिंकेज क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर क्लेरो, क्लारो, लिंकेज क्लियर है? ओके। अब हम क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? एज यू ऑल नो गाइस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ड्यूरिंग मियोसिस वन का जो प्रोफेज वन होता है और प्रोफेज वन का जो पिकाइटिन स्टेज होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है, दो जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? वो क्रोमोसोम्स जो एक जैसे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वह प्रोसेस नोन एज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के यू अपने पास पास आते हैं ये दोनों, ठीक है। और जब ये दो पास पास आते हैं ना, तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनता है दो क्रोमोसोम्स का। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्सिस के पीछे रीजन क्या है, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास क्यों आएंगे? क्योंकि आपको पता है, सिमिलर थिंग्स टेंड टू रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बहन को रिपेल करते हो कि मेरे कमरे में ना हो, ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ, ठीक है। तो सिमिलरली, सिमिलर चीजें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, लेकिन हो यहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइनेप्टोनेमल फोर्सेस। कुछ साइनेप्टोनेमल फोर्सेस होती हैं, साइंटिस्ट डोंट नो अबाउट दीज फोर्सेस एग्जैक्टली, बट कुछ फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोफेज वन ऑफ मेयोसिस, ठीक है। और प्रोफेज वन का भी पेकाइटिन स्टेज। और उसके बाद क्या होता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ये जिस पॉइंट के ऊपर जेनेटिक मटेरियल अपना एक्सचेंज करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं चियाज मेटा। क्या कहते हैं इसे हम? चियाज मेटा, चियाज, ठीक है, पियाज नहीं, चियाज मेटा, चियाज मेटा, उसे हम चियाज मेटा कहते हैं। और तो उसके बाद जब हमारे पास, उसके बाद जब हम देखें हमारे पास, तो इस वाले क्रोमोसोम में देखो इस वाले का थोड़ा सा पोर्शन आ गया, और इस वाले क्रोमोसोम में देखो इसका थोड़ा सा पोर्शन आ गया। तो देखो ये जीन का क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ड्यूरिंग मियोसिस द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस, ठीक है। सून आफ्टर मियोसिस दे अटैच टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज बिटवीन देयर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अच्छा, एक चीज, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होंगे? देखो यहाँ से फिर से वही लड़कियों की बात आ गई। मेंडल ने स्टार्ट में फेलियल का वर्ड यूज किया, फिर से यहाँ पे नॉन सिस्टर, सिस्टर सिस्टर नॉन सिस्टर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे देखो, अगर ये पिंक वाला जो क्रोमोसोम है, इसी का क्रोमेटिड की मैं बात करूंगा, तो दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। लेकिन अब देखो, एक एक में ये जो ब्लू से, लाइट ब्लू सा जो कलर है ये लूं, स्काई ब्लू से जो कलर है, और एक ये पिंक वाले का लूं, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये हमने बात की थी चैप्टर 6 में कि व्हाट आर सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दे sometimes exchange their segment. This process is called crossing over. Take an example of understanding the process of crossing over, where the pair of homologous chromosomes carries gene T and B on the both. अच्छा, यहाँ पे बताया हुआ है यार, सिंपल सा, ठीक है। चियाज मेटा मैंने बता दिया, जिस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, उस पॉइंट को हम चियाज मेटा कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास न्यू जो क्रोमोसोम बनते हैं, तो वो उसमें एक्चुअली में दो डिफरेंट सोर्सेस है हमारे पास, जीन्स आते हैं, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द अलील्स, रिकॉम्बिनेशन। ओके, गॉट इट? भाई ये मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को भी समझ आ रहा है? आप अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ या आप लोगों को भी समझ आ रहा है गाइस?
एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, इसके बाद हमारे पास अगेन से वही क्रॉसिंग ओवर और नॉन सिस्टर क्रोमेटेड और फलाना ढमकाना। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा नहीं करने वाला। चियाज़ चियाज़ मेटा वो पॉइंट जिसके ऊपर क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, उस पॉइंट को हम चियाज़-मेटा कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड चियाज़-मेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि भाई द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ जीन्स प्रोटीन्स कोडेड बाय देम एंड देयर फंक्शन ऑन वेरियस target organs that cumulatively determine the development of sexual characteristics in organism। खैर यहाँ पे बहुत लंबी सी बकवास लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना इसको। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन इज नथिंग बट हम इसमें ये डिटरमिन करते हैं कि आने वाला जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा या फीमेल होगा, दैट्स इट। ठीक है, और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नॉट बकवास बट ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब ये आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई चीज कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो गाइस। और इसके जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जो सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना सेक्स से, वो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम हमने कहा था ना, दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमंस में 22 पेयर ऑटोसोम के और वन पेयर लास्ट वाला जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम का है। तो ये लास्ट पेयर डिटरमिन करता है कि भाई आने वाला मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो जस्ट अच्छा पहले हम ह्यूमन की देखते हैं, पहले हम ह्यूमंस की देखते हैं, बाद में ड्रोसोफिला की देखेंगे भाई। ये बात इस बार भी इन लोगों ने ड्रोसोफिला को इधर इंक्लूड किया हुआ है। ह्यूमंस की मैंने आप लोगों को बताया था, ह्यूमंस की और ड्रोसोफिला की जो है ना वो सेम टाइप की उसमें होती है। ठीक है, ह्यूमंस की और ड्रोसोफिला की हमारे पास यस सेम उसमें होती है, सेम टाइप की जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ही टाइप की होती है, सेम टाइप की। ऐसे हम बोलते हैं एक्स एक्स वर्सेस एक्स वाई टाइप की जो होती है। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला के अंदर ये सेम होता है। ठीक है, बाकी जिसमें डिफरेंट है वो बात करेंगे हम। तो हमारे पास ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हम ह्यूमंस में क्या है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स प्लस लास्ट पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का है। अगर फीमेल होगा तो वो लास्ट पेयर क्या होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये जो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है ना, ये चीजें डिटरमिन करते हैं कि आने वाला मतलब जो एम्ब्रियो होगा वो फीमेल होगा। फॉर एग्जांपल मतलब जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है, उनके जो जीन्स होंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स में होंगे। और इसकी डेवलपमेंट के लिए सिमिलरली जो इतना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड हार्मोन्स हैं, सब के सब जो हैं वो इन इन क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे। ठीक है, ठीक हो गया, एक्स क्रोमोसोम पे ऊपर। सिमिलरली अगर हम मेल की बात करें, अच्छा फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा साइन देते हैं ना। ठीक है, ऐसा साइन देते हैं। ठीक हो गया, और ऐसा साइन क्यों देते हैं पता है आप लोगों को? ऐसा साइन क्यों देते हैं फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए? एनीवन? ये वाला साइन पता है आप लोगों ने? वो छोटा सा मेकअप वाला शीशा देखा होगा, तो दे ऑलवेज टेंड टू, हाँ तो देखो ये शीशा ही तो लग रहा है हर वक्त, मेकअप मेकअप मेकअप। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और मेल क्या होता है, 22 प्लस एक्स वाई। और मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑटोसोम्स क्या होते हैं? वेरी गुड मुहादी साहब, शाबाश। इससे पहले हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी सोमेटिक ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की ट्रेड्स होती हैं, एक सोमेटिक ट्रेड्स मतलब आपके बालों का कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है, हाइट क्या है, स्किन का कलर क्या है। ठीक है, बोलने का अंदाज कैसा है, जबान लंबी होगी छोटी होगी, हाइट छोटी होगी बड़ी होगी, ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, दीज आर सोमेटिक ट्रेड्स, इनको कंट्रोल करने के लिए ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और फीमेल को कंट्रोल सॉरी
जो सेक्स को कंट्रोल करते हैं कि आने वाला इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, ओके। तो मेल का ये होता है और फीमेल का ऐसा होता है। ठीक है, मेल अगर ये साइन आप लोगों को याद नहीं होता ना, तो बस, और तो हर वक्त मेकअप मेकअप करती रहती हैं, तो वो शीशा है मेकअप वाला। ओके, तो अब हमारे पास, हमें पता है अगर हमें यस, तो ह्यूमंस में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 46। 46 में से जो 44 होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर ऑटोसोम्स। ठीक है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स और लास्ट वाला पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, सिमिलरली फीमेल के अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, अब सेक्स को डिटरमिन करना है तो क्या होगा हमारे पास, यस, हमारे पास गेमीट्स बनेंगे, और वही क्रॉस करना है तो बस 50% जो है वो फीमेल की चांसेस होंगे और 50% मेल की चांसेस होंगे, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ ज़्यादा लंबी लंबी चौड़ी नहीं है। एक्स वाई, चलो भाई 22 प्लस एक्स वाई हम लग देते हैं यहाँ पे, प्लस, ठीक है, इसका क्रॉस कराना है वर्सेस 22 प्लस एक्स एक्स से। ठीक है, तो ये जो ऑटोसोम्स है ना, दे आर नथिंग टू डू विद द सेक्स। ठीक है, हमारे पास सेक्स को डिटरमिन करने के लिए ये दो आएंगे, तो हम गेमीट्स भी इसी के बनाएंगे। ठीक है, गेमीट्स भी इसी के बनाएंगे। ठीक हो गया, तो गेमीट्स इसके बनाएं और आप लोग देखें क्या क्या बनता है, एक्स एक्स और एक्स वाई। ठीक है, दीज आर गेमीट्स। ये किसके गेमीट हैं, ये मेल के गेमीट हैं। तो मेल के गेमीट को रिप्रेजेंट करने के लिए चलो हमने ये कर दिया, और फीमेल के गेमीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये शीशा लगा दिया। ठीक है, अब इनका क्रॉस कराना है, तो एक साइड पे आप लोगों ने मेल रखना है, एक साइड पे आप लोगों ने फीमेल को रखना है। ठीक है, अब ये वाला जो गेमीट होगा ना, इसके पास क्या होगा, इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे डेफिनेटली। ठीक है, 23 क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, इसके साथ एक्स होगा, और इसके पास, इस वाले के पास भी 23 20 सॉरी गलत बता दी, 22 होंगे, 22 टोटल 22 होंगे, सॉरी टोटल 23 होंगे, लेकिन 22 ऑटोसोम होंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, ऐसा ही है। इस वाले के अंदर देखेंगे तो 22 प्लस वाई होगा। तो हमारे पास जो स्पर्म है ना, स्पर्म, वो दो टाइप का स्पर्म बनेगा। ठीक है, जो स्पर्म है वो दो टाइप का बनेगा, एक वो स्पर्म जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, ये वाला, और एक वो स्पर्म होगा जिसके अंदर हमारे पास ये वाला क्रोमोसोम होगा, यानी वाई वाला। ठीक हो गया, तो ह्यूमंस में मेल क्या होते हैं, मेल आर हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक मतलब दो अलग अलग टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रही हैं ये। ठीक है, तो हम चलें भाई यहाँ पे रख देते हैं, चलें एक्स और वाई, ये दोनों गेमीट्स हमने यहाँ रख दिए। ठीक है, इसके बाद फीमेल क्या है, ह्यूमंस फीमेल इज होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक। इसमें देखो, होमो, वेरी गुड। और ये सारे के सारे सारे के सारे गेमीट्स कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, हेप्लॉयड होंगे, 2n होंगे, 1n होंगे, 2n होंगे वो या 1n होंगे, यस, जल्दी से बताएं। 1, ठीक है, 1n, these are haploid, no मुहद्दिसा, these are haploid not diploid, 2n is diploid, 1 is haploid। ठीक है, और इधर से हमारे पास फीमेल का आ गया, तो फीमेल हमारे पास क्या है, होमोगेमेटिक, और मेल क्या है, हेट्रोगेमेटिक। अब इनमें क्रॉस करवाएं तो देखो, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो x इंटू एक्स, फीमेल बन गई। ठीक है, आने वाला बेबी फीमेल होगा, x इंटू एक्स, फिर से फीमेल, x y और x y। ठीक है, तो 50% चांस है कि वही फीमेल होंगे और 50% चांस है कि मेल होंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल चांसेस है, यस। अगर हमारे पास ये वाई वाला स्पर्म जाके जाइगोट जाके एग को फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या बनेगा, चलें सिनेरियो जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाई वाले, यस, ये वाई वाला स्पर्म जाके वो करता है तो क्या बनेगा, जल्दी बताएं, यस, वाई वाला करेगा तो क्या बनेगा, मेल या फीमेल, आने वाला बेबी कैसा होगा, मेल, वेरी गुड। और अगर ये एक्स वाला स्पर्म जाके फर्टिलाइज करता है ओवम को, तो देन फीमेल डेफिनेटली। तो ये ह्यूमंस का क्लियर है आप लोगों को, ह्यूमंस का क्लियर है, ओके। सिमिलरली सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में भी होती है। ड्रोसोफिला भी जो है वो, ड्रोसोफिला में टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 8 होते हैं। ठीक है, इसमें जो
इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं, यस 4 पेयर्स, और इसमें से 3 पेयर जो होते हैं वो ऑटोजोम्स के होते हैं, प्लस लास्ट पेयर जो होता है वो सेक्स का होता है। ठीक है, 3 ऑटोजोम्स होते हैं और लास्ट वाला जो पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ओके, यस 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 यस। यहाँ पे देखें, इसमें भी देखो जो मेल है, जो मेल है वो क्या है, यहाँ पे देखें आप लोग, नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों का मेल वाला है, ठीक है, और ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल ड्रोसोफिला है, दिस इज फीमेल ड्रोसोफिला। तो मेल ड्रोसोफिला का देखें सेम वही चीजें, ये 3 पेयर क्या हैं, पेयर, ये देखो ये 3 पेयर क्या हैं, ये इसके ऑटोजोम्स हैं, ये इसके कौन से ट्रेट कंट्रोल करेंगे, ये इसके सोमेटिक ट्रेट, मतलब इसके आंखों का कलर क्या होगा, इसके पर कैसे होंगे, इसके टांगे कैसी होंगी, मतलब फलाने फलाने ट्रेट्स। ये वाला क्रोमोसोम किस चीज को डिटरमिन करेगा, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम किस चीज को डिटरमिन करेगा, ये वाले क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमिन करेंगे। उजाला हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, उसमें हम बात करेंगे कि इसकी रेड आइज क्यों आती, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, अगेन से वैसे ही होगा जैसा कि ह्यूमंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ड्रोसोफिला सेक्स डिटरमिनेशन आल्सो differ from mammalian sex determination in several other ways. First, sex determination begins immediately after fertilization and there is no different period. Furthermore, hormones are not responsible for the sex determination traits. Instead of each cell embryo X ratio triggered either microarray experiment indicate that sex खैर भाई सिंपल सी बात है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला के अंदर होती है वो भी हमारे पास एक्स एक्स वर्सेस एक्स वाई वाले पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। दो तरह के गेमिट्स बनेंगे वही, ठीक है, और यहाँ पे भी यही चांस है, ठीक है, 50% मेल ड्रोसोफिला और 50% फीमेल, एक्स एक्स और वाई वाई, वाई एक्स, चले ऐसा हम कर देते हैं। तो एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई। तो सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जाके हमारे ह्यूमंस में फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को ड्रोसोफिला का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सॉरी, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज डिफरेंट। ओके, क्लारो क्रिस्टोफर क्लारो, ओके, 50% मेल होंगे 50% फीमेल होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास ये तो था एक्स 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 और एक्स वाई वाला। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज कॉल्ड, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस चीज को। यस, यहाँ पे हमारे पास एक्स ओ एक्स एक्स टाइप का है एक। तो सर्टेन इंसेक्ट्स exemplified by grasshopper adhere to XO or X type sex determination. In this system, female possess two X chromosomes while male carries single X chromosomes. The absence of Y chromosomes in the male. ओके, ये वाला जो इनहेरिटेंस है ना, ये इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई ग्रोस हॉबर की, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ है, एक्स एक्स और एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी फीमेल के अंदर क्या है, फीमेल के अंदर हमारे पास क्या है, यस, फीमेल के अंदर हमारे पास एक्स एक्स है, मतलब फीमेल में हमारे पास ये वाले जो सेक्स क्रोमोसोम है ना ये, ठीक है। और मेल हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक्स ओ होता है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। जो मेल होता है, मेल में वाई क्रोमोसोम यहाँ नहीं होता, तो एक्स ओ, जीरो लिख दिया, मतलब ओ मतलब नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ग्रॉस हॉबर में जो होता है वो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, यस, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ग्रॉस हॉबर, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, ओवरऑल 22, ओके। जो मेल होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स को मिला के 20, ठीक है। और जो हमारे पास फीमेल होती है उसके पास 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, चलें लेट से यहाँ पे हम क्रॉस करके देखते हैं।
हमारे पास हमें जस्ट ऑटोसोम्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम देखने हैं। तो ड्रोसोफिला का मेल कैसा होता है? ये सॉरी ड्रोसोफिला का नहीं, ग्रोसहॉपर का मेल कैसा होता है? ऐसा। और फीमेल कैसी होती है? ऐसी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गेमीट्स बनेंगे तो एक स्पर्म ऐसा होगा जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, और एक स्पर्म ऐसा होगा जिसके पास क्या होगा? जिसके पास कोई क्रोमोसोम नहीं होगा सेक्स को डिटरमिन करने के लिए। ठीक है। सिमिलरली दूसरी तरफ से फीमेल के पास ये होंगे और हमारे पास ये ऐसा होगा। ठीक है। यहाँ पे भी मेल क्या है? मेल यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक है। ओके, दो डिफरेंट टाइप के गेमीट्स बना रहे हैं। एक एक्स वाला जहाँ पे मतलब सेक्स क्रोमोसोम है, और एक एक्स जीरो वाला जहाँ पे कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ओके, अगर इसका क्रॉस इसके साथ होता है, फॉर एग्जांपल इस वाले स्पर्म का ये वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है, तो क्या बनेगा? आप लोगों को बस बताएं। ये वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा, क्योंकि आने वाला एक्स एक्स होगा। ठीक है, चले हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एक्स ओ और एक्स एक्स। ठीक है, तो ये देखें एक्स 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 एक्स, और नीचे क्या होगा? एक्स ओ और एक्स ओ। ठीक हो गया। तो 50% देखें आप लोगों के पास क्या बनेंगे? 50% आप लोगों के पास फीमेल और 50% मेल। और इस टाइप का जो सेक्स लिंक सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो कहाँ पे होता है? इंसेक्ट्स में। एग्जांपल के तौर पे हमने ग्रॉस हॉबर को लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है, दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और एक हमारे पास ये होगा एक्स क्रोमोसोम होगा जिसके पास, और एक वो क्रोमोसोम होगा जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। ठीक है, तो उस वाले स्पर्म से अगर फर्टिलाइजेशन होगी जिसके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, तो आने वाला जो होगा वो फीमेल होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर इससे फर्टिलाइजेशन होती है एक्स वाले से, सॉरी जिसके पास जीरो कोई क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम्स, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास फिर मेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक्स ओ। तो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज क्लियर? एक्स ओ एक्स एक्स टाइप क्लियर है सब लोगों को? ओके ओके। अब एक और टाइप की हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन होती है विच इज कॉल्ड ZW वाली। ठीक है, तो यस, यहाँ पे हमारे पास देखें ZW वाली। ठीक है, तो avian species, reptiles or fishes, some fishes adopt Z, Z and ZW type of sex determination. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? Female of these organism are dissimilar sex chromosomes. यहाँ पे फीमेल जो है वो ना उसके अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ ह्यूमंस का जस्ट एकदम उल्टा, लेकिन फिर हम उसको एक्स एक्स से फिर रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए हमने एक और टाइप का वो बना दिया जिससे हम क्या कहते हैं? ZZZW। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेल क्या है? मेल यहाँ पे होमोगेमेटिक है, और फीमेल क्या है? फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक। मेल इज फीमेल इज हेट्रो, ओके, एंड देन मेल इज होमोगेमेटिक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इसने पिजन दिया है, पिजन। ZW इज फीमेल, यस ZW इज फीमेल। ठीक है, तो यहाँ देखें इसने मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स जो वो हमारे पास होंगे तो उसको ZZ से शो किया गया है। ठीक है, तो अब ये जो है वो दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एक सॉरी एक ही टाइप का स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे दो टाइप का नहीं होगा। ठीक है, ओवम दो टाइप्स के होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जेड जेड मतलब दोनों स्पर्म सेम है। जैसे हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करते हैं, वहाँ पे ओवम जो है वो सेम होता है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स होता है, वहाँ पे एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पर्म सेम है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है? जेड जेड क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल इज होमोगेमेटिक और एक ही टाइप का स्पर्म बनेगा, और फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक है। उसमें हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा? यस, जेड और डब्ल्यू। जी जी, हर वक्त तो यही तो है, अब फीमेल डिसाइड करेगी। वैसे ही हर जगह नॉन सिस्टर सिस्टर लगा दिया, डॉटर डॉटर नॉन डॉटर लगा दिया, यहाँ पे भी डिसाइड कर लें भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उसके बाद अब हमारे पास देखें, ये फीमेल ने देखो दो डिफरेंट टाइप के एग वो किए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस वाले एग की फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो आने वाले इंडिविजुअल क्या होगा? आने वाले इंडिविजुअल क्या होगा? जेड जेड। तो जेड जेड क्या होता है?
फीमेल, सॉरी जेड जेड मेल होता है यार, क्या हो गया भाई, जेड जेड मेल होता है, सॉरी। वालेकुम अस्सलाम गुलाम दस्तगीर, आई एम रिकॉर्डिंग बट कहाँ थे आप? ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास फिर क्या होगा, जो डब्लू वाला है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, फीमेल होगा। तो सिंपल है, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और कुछ फिशेज में ये वाला होता है, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर है सब लोगों को? ओके। अब हम बात करते हैं जरा, यस, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ड्रोसोफिला भी हमारे पास हो गया। हमने तीनों टाइप के पैटर्न भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, कि ये क्यों सेक्स को डिटरमिन करते हैं, क्या है आखिर इनमें ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास देखें, जो जो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं ना, ऑटोजोम्स, नो छुट्टी वाई छुट्टी, किसने बोला छुट्टी, काहे को छुट्टी, क्यों छुट्टी भाई, वाई, आखिर वाई, मैं पूछना जनता पूछना चाहती है वाई। ओके, सो हमारे पास देखें, टाइम नहीं हुआ अभी, 10 मिनट बाकी। सो हमारे पास देखें, जो क्रोमोसोम्स है ना, एक्स क्रोमोसोम का क्या रोल है, वाई क्रोमोसोम का क्या रोल है, तो ये डिस्कस करते हैं हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्स ट्रेट होती है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जो ओवरीज की प्रोडक्शन होगी, ओवरीज का बनना होगा, उनके लिए जो जीन्स होंगे वो कहाँ होंगे, वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स में होंगे। तो देखें, द एक्स क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 155 मिलियन base pairs and account for 5% of the DNA in the cell। जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बताए, इसमें 155 मिलियन बेसेस होती हैं, बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और 5% जो है वो टोटल डीएनए का जो सेल में होता है उसका 5% होता है ये। द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम इज नियरली 800 टू 900, ठीक है। जी बिल्कुल, बुक में है और बुक से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। 1901 के अंदर क्लेरेंस एरविन और मैकक्लोंग सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम विल इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहली बार जो है वो इन साइंटिस्ट ने इन्होंने डिस्कवर किया था, सजेस्ट किया था कि भाई ये सेक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। द जीन BMP15 लाइज इन द शॉर्ट टर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, उसके हमारे पास एक लॉन्गर वो होता है, आर्म होता है, और एक शॉर्टर आर्म होता है। तो एक BMP15 जीन होता है जो कि उसके शॉर्ट उसके ऊपर होता है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये देखिए, ये जीन हमारे पास कहाँ है, ऑन द शॉर्टर आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो, ये ओवरीज की जो बनना है उनमें, मतलब ओवरीज, फीमेल के अंदर ओवरीज बनेंगी, तो ये वाले जीन डिटरमिन करते हैं BMP15, ठीक है। एक और जीन है ZFX, has been shown on the impact of number of germ cells producing in the mammals, ठीक है। Less effect in human, apart from these genes, X chromosome also contain genes for bodily collector, अच्छा हाँ, यहाँ पे जी जी होते हैं, प्लेबैक्स होते हैं। तो ZFX जीन भी जो है वो साइंटिस्ट ने देखा कि जो जर्म सेल्स है ना, उनकी प्रोडक्शन में ZFX जीन डिटरमिन करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। और एक और चीज है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ना, ये एक्स क्रोमोसोम ये सेक्स वाली चीजों को तो कंट्रोल करता ही है ना, लेकिन कई बार ना ये हमारी जो सोमेटिक ट्रेट्स होती है ना, उनको भी कंट्रोल करता है। दो ट्रेट ऐसी हैं, ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस की ट्रेट, एक कलर ब्लाइंडनेस की ट्रेट। जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है ना, मतलब जो जीन होगा जो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा, तो उसके लिए जो जीन है वो इसी क्रोमोसोम पे है, ऑल्दो इट इज अ सोमेटिक ट्रेट। और सिमिलरली हमारे पास एक जीन होता है, ठीक है, जो कि हीमोफीलिया का फैक्टर 8 होता है ना, फैक्टर 8, जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 8 की एक प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया होता है, ठीक है। तो उसका भी जो जीन है ना, वो भी एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो ये दो चीजें हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया जो होता है ना, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। ऑल्दो ये हमारे पास क्या होता है,
ये हमारे पास सोमेटिक ट्रेड्स होती हैं, लेकिन ये इसके जो जीन्स होते हैं ना वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, अब एक्स क्रोमोसोम पे है ना हमारे पास, तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो ट्रेड्स है ना ये सेक्स पे डिपेंड करेंगी, सेक्स डिपेंडेंट होंगी, इसीलिए इन्हें हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला इन ह्यूमंस। ठीक हो गया। अदर देन दीज there are hundred of genes which are not involved in the sex determination in females. Humans have only one X chromosome while human female have two, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Hence in the early stage of the development one of the two X chromosomes is permanently inactivated। ठीक है, एक क्रोमोसोम inactivated होता है in the somatic cell, so the gene express of the one gene, ठीक है, out of the okay, यहाँ पे देखो हमारे पास ओके, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बोल रहा है ये, in the early stage of development one of two X chromosomes, जो दो X क्रोमोसोम में से एक ही X क्रोमोसोम क्या करता है, वो परमानेंटली इनएक्टिवेटेड होता है, मतलब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा इन द सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो द जीन एक्सप्रेशन ऑफ द वन X क्रोमोसोम्स आउट ऑफ द टू is restricted after the successful development of sex organ in the females। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आसान भाषा में बोले तो हमारे पास क्या होगा, जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उस वक्त एक ही क्रोमोसोम एक्सप्रेस करेगा एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक ही एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाला इनएक्टिवेट होगा। ठीक हो गया। ठीक है, this ensure that the number of protein produced by the expression of X chromosomes in human male and females remain the same। ठीक है, और the phenomena is known as dosage compensation। इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, dosage compensation। ठीक है, dosage compensation क्या है, अगर पूछ ले कोई what is dosage compensation, डोजेज कंपनसेशन क्लियर है सब लोग, इसमें क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो परमानेंटली शट ऑफ हो जाएगा और एक ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, एक एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ताकि जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जो प्रोटीन्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेस हो। ठीक है, अच्छा, जो प्रोसेस होता है जिससे इनएक्टिवेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड लायोनाइजेशन। ठीक हो गया। और हमें पता है कि ये इनएक्टिवेट होगा तो इसका क्रोमेटिन कैसा होगा, हेट्रोक्रोमेटिन होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन ना, एक यूक्रोमेटिन है, एक हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो थोड़ा लूजली होता है और हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है, ताकि उससे जीन एक्सप्रेशन ही ना हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं फिर, जो एक्सप्रेस ना करे, दिस इज कॉल्ड बार बॉडी। ठीक है, उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, बार बॉडी, बार। ठीक है, तो क्रिस्टोफर क्लारो एक्स क्रोमोसोम का रोल क्लियर है सब लोगों को, व्हाई दिस क्रोमोसोम इज लिंक टू द सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसके ऊपर एक जीन है BMP15 जीन, जो ये डिटरमिन करता है कि क्या होंगे, फीमेल की ओवरीज डेवलप होंगी। ठीक है, एक और जीन है ZFX जीन, ZFX जीन ये डिटरमिन करेगा कि जो बनने वाले गेमीट्स है ना, जो जर्म सेल्स हैं उनमें, मतलब गेमीट्स का वो डिटरमिन करेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो दो तीन टर्म्स हमने देखी, कि हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो परमानेंटली शट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लायोनाइजेशन। और इसके अलावा एक हमारे पास दूसरी टर्म है विच इज कॉल्ड डोजेज कंपनसेशन। डोजेज कंपनसेशन इज ये है कि हमारे पास क्या होगा, एक क्रोमोसोम शट ऑफ हो गया, तो अब देखो हमारे पास एक ही क्रोमोसोम से प्रोटीन्स बनेंगी जो भी नेसेसरी नीड्स हैं। ठीक है, तो ताकि मेल और फीमेल दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन सेम, तो दिस इज कॉल्ड डोजेज कंपनसेशन। ठीक है, और वो एक्स क्रोमोसोम
जो हमारे पास जिसका लायोनाइजेशन हुआ है, जो बंद हुआ है, तो वो क्यों हुआ है? दिस इज ड्यू टू हेट्रोक्रोमेटिन, क्योंकि उसके क्रोमोसोम उसका इतना टाइट हो जाएगा, इतना टाइटली हो जाएगा कि हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमेटिन बन जाएगा, और वो वाला क्रोमोसोम फिर कहलाएगा बाहर बॉडी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब बात करते हैं हम वाई क्रोमोसोम की। तो हमारे पास 1905 के अंदर वो वाला काम कब हुआ? 1901 के अंदर। और साइंटिस्ट का नाम क्या था, ये याद रखें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। क्लेरेंस एरविन मैकलोंग। इतना पता नहीं, इतना बड़ा नाम, सीई मैकलोंग पढ़ लें भाई। ठीक है, अब हमारे पास देखें रोल ऑफ एक्स एंड एक्स, रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन 1905। नेटी स्टीवन आइडेंटिफाई द वाई क्रोमोसोम एज अ सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम व्हाइल वर्किंग ऑन द मेल वर्म। ठीक है, मील वर्म, पता नहीं ये मील वर्म क्या है भाई, सर्च करना ऑनलाइन, कोई वर्म ही होगा। ठीक है, she proposed the theory of C.A. McClung identifying the X chromosome as the sex determining chromosome was wrong. ठीक है, the Y chromosome contain SRY gene। ठीक है, मील है भाई, मील 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 खाने वाला ही है भाई, वैसे ही मील का टाइम हो रहा है, मील वर्म। ठीक है, तो जो ह्यूमन मेल्स होते हैं ना, उनके ऊपर उनके उनके पास वाई क्रोमोसोम है। तो वाई क्रोमोसोम कंटेन एस आर वाई जीन। ठीक है, एस आर वाई जीन और द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई इज ऑल्सो नोन एज टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसके ये जो वाई क्रोमोसोम है ना, इसके ऊपर क्या होगा, टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, जो क्या करेगा, जो प्रोटीन, वो प्रोटीन्स बनाएगा जो इनिशिएट करेगा टेस्टीज की डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक हो गया? तो ये वाला जीन हमारे पास कहाँ होगा, ये वाला जीन जो एस आर वाई जीन है, ये देखें एस आर वाई जीन का लोकस कहाँ है, किधर है इसका लोकस? छोटे वाले इसके ऊपर, छोटे वाले आर्म के ऊपर है। ठीक है, तो ये जीन हमारे पास क्या ठीक है, तो डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लेसेंटल मैमल एंड मार्सुपियल एनिमल्स। ठीक है, प्लेसेंटल एनिमल्स, मैमल्स कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए। ठीक है, कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं, और स्पेशली क्लास मेमेलिया के, दे आर यस प्लेसेंटल होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ये होते हैं विच आर कॉल्ड मर्सोपियल्स। तो जैसे हमारे पास वो होता है ना, क्वाला, ये नहीं बल्कि कैंगरू जो होता है, कैंगरू, उसका जो पाउच होता है, तो ये पाउच वाले जितने भी है ना, वो मर्सोपियल्स कहलाते हैं। टाइम 8-1 हो गया, बस ये वाई क्रोमोसोम को डिटर वो करने के लिए। तो देखें, एक्स और वाई क्रोमोसोम को, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या था, एक जीन था, बल्कि दो जीन वहां में हमने डिस्कस किए, और यहाँ पे एक जीन TDF जीन, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है, इसलिए इसलिए जो है वो, ये क्रोमोसोम जिधर जाएगा तो वो वाले मेल हो जाएंगे, और जिधर नहीं जाएगा उधर मेल हो, फीमेल। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर, क्लियर यहाँ तक? कल हम बात करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। हेट्रोक्रोमेटिक, होमोक्रोमेटिक आप लोगों को पता है ऑलरेडी। कैरियोटाइप, और ये भी पता होगा आप लोगों को, दिस इज अ कैरियोटाइप, यू कैन सी गाइस, ये मेल का है, ये फीमेल का है। फीमेल में देखें ये, ठीक है, और यस, बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यस, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और अब हम ना नेक्स्ट क्लास में जी ड्रोसोफिला की कुछ क्रॉसिंग ओवर कराइए, और ये कुछ क्रॉसिंग ओवर रहती है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला के अंदर, किसके अंदर रेड आईज क्यों आती हैं और किसी की ब्लैक आईज क्यों, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके भाई, ओके, मैं शेयर कर दूंगा सारे लेक्चर्स नाउ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो देन लेट मी नो। यस, डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन? ओके Majabin, I'll take care of myself, thank you. Yes, Amna, Rotu Amna.
यस, बताइए। स्लाइड तो सबको मिल गई ना, न्यू बुक की सारी, ठीक है। तो यहीं से पढ़ें आप लोग। या अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पठान। ये सवाल था, इस सवाल के लिए इतना रो रही थी तुम, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी क्वेश्चन? उजाला, किसी और का कोई सवाल? ओके, मैं भेज दूंगा, ओके। ओके, चलें, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।